आज मार्केट क्यों गिरा, कितनी और गिरावट आ सकती है, अब इस गिरावट के पीछे क्या कारण है? क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो अच्छी खासी 200 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की तरफ जाएं तो करीबन 800 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ भी देखने को मिली है। अब ऐसे में मार्केट एक बड़ा खतरनाक रूप ले सकता है। यहाँ पे सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें 17,400 के लेवल पे अभी भी कॉल राइटिंग जो आ रही है 1,40,000 की आ रही है, जबरदस्त मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। लेकिन 17,400 के लेवल पे पुट राइटिंग जो है 1,61,000 की आ रही है। अब ऐसे में मार्केट को बड़ा ट्रैप करके भी क्लोज किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें पहले मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट के कारण क्या है, निफ्टी के अंदर देखो तो बिल्कुल ये डेली टाइम फ्रेम लिया गया, बिल्कुल बार बार इसी लेवल से गिरावट आती जा रही है। ये वाला जो लेवल बनता जा रहा है यानी इस लेवल से लगातार, और अभी भी ये जो लास्ट के टाइम में ब्रेकडाउन दिया गया था, यानी कल जो भयंकर वाला ब्रेकडाउन दिया था निफ्टी ने अच्छा खासा गिरावट के बाद, यही एक संकेत था कि मार्केट के अंदर एक गैप डाउन हुआ स्टार्ट। एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव संकेत आ रहे थे चारों तरफ से। ग्लोबल मार्केट की तरफ डाले तो नजर बिल्कुल वहां पे भी बिल्कुल क्या नजर आता, अच्छी खासी डाउ जोन के अंदर भी हमने 500 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट हमने डाउ जोन के अंदर देखने को मिली थी। अब ये ग्लोबल मार्केट के अंदर भी वीकनेस आना, और सबसे बड़े रीजन की अगर हम बात करें इंडिया विक्स के अगर चार्ट को अगर समझोगे, इंडिया विक्स की तरफ देखकर नजर डाल के यहाँ पे अच्छी खासी इस लेवल से बार बार सपोर्ट लेवल से रिकवर हो जाना, यह भी मार्केट की तरफ गिरावट की तरफ संकेत दे रहा था। लास्ट के टाइम में भी ऐसे ही मार्केट के अंदर इंडिया विक्स का इसी लेवल से सपोर्ट लेवल से रिकवरी, और अभी भी उसी लेवल से रिकवरी आया है। तो यानी मार्केट की तरफ इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर गिरावट आना तो बिल्कुल लाजमी बन जाता है। वही हुआ कि मार्केट के अंदर गिरावट आई है। अगर आप डाउ जोन के चार्ट को समझोगे तो डाउ जोन के अंदर भी हमें समझ में आएगा कि वहां भी उसके चार्ट में भी आपको बिल्कुल एक ब्रेकडाउन शो हुआ है। उसी लेवल को ये देख रहे हो बिल्कुल वाला, ये अच्छे वाला यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, और उसी का यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छा खासा हमें गैप डाउन देखने को मिला। अब ये वाला लेवल डाउ जोन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, अगर ये वाला यानी 31,960 का एरिया, यानी ये वाला एरिया अगर डाउ जोन इस एरिया को भी ब्रेकडाउन कर देता है तो भैया यहाँ पे गिरावट और बढ़ जाएगी। अगर ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन के अंदर गिरावट और आएगी तो समझ लो फिर इंडियन मार्केट के अंदर भी तो वीकनेस आ जाएगी। तो इसलिए लेवल टू लेवल समझना जरूरी हो चुका है, मार्केट के अंदर कितनी और गिरावट आ सकती है। अब हैवी कॉल राइटिंग आना मार्केट की तरफ एक खतरा संकेत पैदा किया, लेकिन एफआई की तरफ से अगर हम यहाँ पे देखें, एफआई की तरफ से ऑप्शन के अंदर कोई अच्छी खासी खरीदारी नहीं आई थी। ऑप्शन के अंदर देखो तो लगातार अपनी पोजीशन जो है बिल्कुल कम करता जा रहा था। यहाँ पे लगातार अगर एफआई बड़ा लीडर अपनी पोजीशन को कम करता जाएगा तो फिर मार्केट के अंदर तेजी कहां से आएगी? ना तो कैश के अंदर पैसे, कैश के अंदर हल्का पैसा डाला, रिकवर किया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। फ्यूचर के अंदर पोजीशन नहीं बना पा रहा है, ना ऑप्शन के अंदर। अगर लास्ट का डाटा देखो तो एफआई की तरफ से पहले 24% यहाँ पे था कॉल की साइड से, और कल उसने क्या किया था 4% का माल बिल्कुल काट दिया गया था, यानी पहले ही पोजीशन कम करता जा रहा था और अभी भी पोजीशन यानी 4% का माल बिल्कुल माइनस किया था। तो यानी डाटा भी बिल्कुल नेगेटिव बोल रहा था। लास्ट का वीडियो के अंदर आपको समझाया गया पूरा एफआई डाटा कि नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, बिल्कुल मार्केट के ऊपर दबाव आ रहा है, ग्लोबल मार्केट की तरफ भी दबाव आ रहा है, तो चारों तरफ से ये दबाव आ रहा है। लेकिन मार्केट ने पहले ही गैप डाउन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इतना अच्छा मोमेंट नहीं मिल पाया, लेकिन थोड़ा सा मोमेंट मिला और उसका बिल्कुल फायदा उठाया गया। ये वाला निफ्टी के अंदर बिल्कुल 30-40 पॉइंट का मोमेंट था, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर लास्ट में साइड में हो गया। तो ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट लेवल समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, बिल्कुल ट्रेड लेने में मदद की जाती है। पर्सनल सपोर्ट ग्रुप को आपको टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी की तरफ ये वाला लेवल बार बार ये थोड़ा सा समझने ला, ये ट्रेंड लाइन कैसे बनती जा रही है निफ्टी बैंक की। यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से ऊपरली लेवल से बिल्कुल अच्छे वाली गिरावट ये आपके सामने है, यानी बैंक निफ्टी के लिए लेवल ये कि यार नीचे का कौन सा आ रहा है 39,500 का लेवल बड़ा अच्छा वाला सपोर्ट करेगा। यानी मार्केट के अंदर अगर हम देखें बैंक निफ्टी इसी लेवल पे आ चुका था और इसी लेवल से गिरावट आई है।
ये वाला लेवल आप देख रहे हो, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसी लेवल से। तो भैया यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गिरावट आना तो तय था, और वही हुआ कि मार्केट के अंदर एक संभावना को दर्शाया कि मार्केट के अंदर ये बिल्कुल गैप डाउन उधर से अगर हम देखें, फेड ने जो इंटरेस्ट रेट 50 बेसिक पॉइंट बिल्कुल यहां पे इंक्रीज करने की तरफ इशारा किया, यानी मार्केट के तरफ बार बार ब्याज दरें बढ़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा महंगाई की तरफ इशारा कर रहा है। बार बार ग्लोबल मार्केट की तरफ जो संकेत जा रहे हैं ना कि मार्केट के अंदर जो है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो पूरा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट पूरी चिंता में है। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर जो है दबाव की तरफ इशारा हो रहा है, तभी तो एफआई यहाँ पे पैसे नहीं डाल पा रहा है। अगर एफआई यहाँ पे पैसे डाल दे तो अच्छा काम बन जाए। लास्ट का डाटा आप समझो, यहाँ पे 2 मार्च की बात करूंगा, पीछा बैक डाटा दिखा रहा हूं, पिछला बैक डाटा 2 मार्च को एफआई ने क्या किया था। एफआई की मूवमेंट को अगर हम समझना चाहें तो 2 मार्च को यहाँ पे एफआई ने मात्र 14% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड था, एक आवर सोल्ड जोन में था। उसके बाद एफआई ने पैसा डाला, यहाँ पे 23% हो गया। तो एफआई ने 9% यहाँ पे पैसा ऑप्शन के अंदर डाला और मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। आपके सामने 2 मार्च की ये रिकवरी आई थी। उसके बाद एफआई ने बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग निकाली, और ये प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो लगातार ये 23 के बाद 26% हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट के अंदर एफआई ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की तो ये वाला लेवल देखो 26% से लेके 24% आ गया, उसके बाद 20% आ गया। यानी लगातार अगर अपनी पोजीशन ऑप्शन के अंदर कम करता जा रहा है, एफआई अपना पैसा नहीं डाल पा रहा, तो फिर कहां से खरीदारी आएगी, कहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यही एक वीकनेस है, इसलिए तो एफआई डाटा समझना जरूरी होता है, जो मैं डेली लेके आता हूं। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है, जहां पे मैं लाइव रहता हूं। बिल्कुल आज भी अभी 9 बजे से लेके 3 बजे तक बिल्कुल लाइव था, यानी आपको एवरी लेवल पे आपको डिस्कस करके सपोर्ट किया जाता है कि कहां पे एंट्री बनती है, कहां पे एग्जिट बनता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी आपको घुस जाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहता है लाइव स्ट्रीम चैनल के